बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वोकेबलरी है वो डॉन ओपिनियन पेज द लॉन्ग इम्पास से ली गई है। आप ये वोकेबलरी रीड आउट करने के बाद इस पेज पे जाएंगे और ये जो है टॉपिक रीड आउट करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वोकेबलरी। फर्स्ट वर्ड इज़ प्रोवोकेटिव, कॉजिंग एंगर और अनदर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। ठीक है, किसी को उकसाना, ठीक है, किसी में एंगर बिल्डअप करना, गुस्सा किसी चीज़ पे या आप किसी एक जगह पे काम करते हैं तो कोई आपको उकसाता है कि ऑफिसर जो है वो इस तरह का है किसी बात पे, आप उसका रिएक्शन देते हो, तो दैट इज़ प्रोवोकेटिव, उकसाना। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रूस, द एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज टू स्टॉप फाइटिंग। आप टॉम एंड जेरी में अक्सर जो है ये वर्ड एक्सप्लेनेशन सुनते होंगे कि टॉम एंड जेरी में ये अक्सर जो है ये आपस में एग्रीमेंट कर लेते थे कि हमने अब नहीं लड़ना, मींस ट्रूस। ये एग्रीमेंट जो बीच में होती है दोनों के एनिमीज के कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे, इसे हम कहेंगे ट्रूस। नेक्स्ट वर्ड इज सीज फायर, अ टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ फाइटिंग। ठीक है, जंग बंदी में ये वर्ड यूज़ होता है सीज फायर का, कि अब जो है हम फर्दर जो है फाइटिंग नहीं करेंगे, तो ये है सीज फायर, आप पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज थॉ, पिघलना। ठीक है, बर्फ़ का पिघलना, यहाँ पे वैसे इसका मीन है पिघलना, बर्फ़ का पिघलना, लेकिन इंसान का पिघलने में भी यूज़ हो सकता है कि उसका दिल जो है वो उस बात के लिए राज़ी हो जाए, तो वो पहले बहुत गुस्से में और लेकिन बाद में राज़ी हो जाए, तो दैट इज़ थॉट। नेक्स्ट वर्ड इज एपिटोमाइज, टू बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, आपने ये वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं एपिटोमाइज से, किसी चीज़ की बेस्ट एग्जाम्पल को आप लिख सकते हैं कि ये इसकी एपिटोमाइज्ड है। गिव अ समरी ऑफ, या किसी की चीज़ की आपने समरी देनी हो तो आप उसको भी इस वर्ड से गिव अ समरी ऑफ की जगह भी आप एपिटोमाइज्ड लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सब्सटेंटिव, हैविंग अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, बुनियादी सेपरेट एक एग्जिस्टेंस होना किसी चीज़ की, जैसे कि एक लैंड है उसकी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, पाकिस्तान की आप ले लें तो ये सब्सटेंटिव, हैविंग अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट वर्ड इज़ मैरी टाइम, कनेक्टेड विद द सी। ठीक है, कोई चीज़ सी से, समंदर से कनेक्ट कर रही हो, दैट इज़ सब मैरी टाइम, समंदरी। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेस पासिंग, इंटर सम वन लैंड और प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन। ठीक है, किसी के लैंड में, किसी की जगह पे, प्रॉपर्टी पे उसकी परमिशन के बगैर आप चले जाते हैं, खिलाफ वर्जी करते हैं, तो दैट इज़ ट्रेस पासिंग, कमेंट अगेंस्ट रूल। आप यहाँ पिक्चर में देखें, कांट यू रीड, तुमने नहीं पढ़ा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि खिलाफ वर्जी नहीं करना, किसी की प्रॉपर्टी में नहीं जाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज प्रेसेज, बी ए साइन और वार्निंग ऑफ। ठीक है, किसी भी चीज़ का साइन, वार्निंग किसी चीज़ की, तो वो है प्रेसेज, अ साइन ऑफ समथिंग अबाउट टू हैपन। ठीक है, कोई चीज़ होने वाली है, वार्न कर देना किसी को, अगर तुमने ये काम किया तो इसकी वजह से ये हो सकता है। या आजकल की सिचुएशन में पॉलिटिशियंस अक्सर जो है वो वार्न आउट करते हैं। ठीक है, या इकनॉमिक आप देख लें, इकनॉमिक वार्निंग भी हमें मिल रही है, तो ये वार्निंग जो है किसी चीज़ की, ये प्रेसेज है। नेक्स्ट वर्ड इज स्पॉर्डिक, अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल। ठीक है, आपको नहीं पता, अचानक से कोई हो जाता है या थोड़े अरसे बाद, लेकिन इंटरवल नहीं है कोई स्पेसिफिक, तो वो है स्पॉर्डिक। जैसे आप देख लें कि इंडियन का जो है वो फायर करना या बाउंड्री को क्रॉस करना, तो ये सब चीज़ें ये स्पॉर्डिक में है कि वो इरेगुलर इंटरवल पे होती है, रेगुलर नहीं है इंटरवल। नेक्स्ट वर्ड इज़ एनेक्सेशन, add territory to one's own territory। ठीक है, द एड एज एन एक्स्ट्रा और subordinate पार्ट, इल्हाक। ठीक है, इल्हाक वर्ड से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कश्मीर का इल्हाक पाकिस्तान से कराना है, इंडिया से कराना है, ये अक्सर ये वर्ड चलता है। एनेक्सेशन मींस इल्हाक कराना, कि ऐड करना किसी, ऐड और एस एन एक्स्ट्रा और सबॉर्डिनेट पार्ट।
फर्स्ट है एड टेरिटरी टू वंस ऑन टेरिटरी, कि किसी भी एक टेरिटरी यही है कि किसी जगह पे कोई लोग रहते हैं, जैसे कश्मीरी कह लें तो कश्मीरी का पाकिस्तान से या इंडिया से जिस तरह भी है इल्हाक करना, तो दैट इज़ एनेक्सेशन। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिसाइंड, रिवोक और कैंसल ऑर्डर। ठीक है, आप किसी चीज़ को मनसूख कर देते हैं, रिवोक कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं, दैट इज़ रिसाइंड। एब्रोगेशन, अब ये एब्रोगेशन और रिसाइंड वर्ड ये एक दूसरे के सिनोनिम भी हैं। रिवोकेशन, रिसाइंड, रिपेल, मनसूख कर देना। आप यहाँ पे पिक्चर में देख लें, आई हैव डिसाइडेड टू एब्रोगेट आवर पीस टेरिटरी। ठीक है, मैंने ये डिसाइड किया है कि हम अपनी पीस टेरिटरी को मनसूख कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं। ठीक है, गॉट एनी ऑब्जेक्शन, वो सबसे पूछ रहा है कि कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। ठीक है, ये अपनी टेरिटरी से पूछ रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज एलिनिएशन, आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन बिल्कुल सेपरेट, एलियन जिस तरह अगर आप इस वर्ड को देखें तो एलियन से निकला है, तो एलियन मीन्स आप बिल्कुल सेपरेट हो गए, आप किसी डिटैच कर दिया आपने सबसे, ट्रांसफ़र ऑनरशिप और प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, आपने अपनी ऑनरशिप भी किसी और को दे दिया, आप बिल्कुल डिटैच हो गए, आइसोलेट हो गए, डैट इज़ एलिनेशन। एलिनेशन। नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्वेसेंस, द रिलेक्टेंट एक्सेप्टेंट ऑफ समथिंग विदाउट प्रोटेस्ट। ठीक है, आप हर चीज़ माने जा रहे हो, किसी बगैर किसी प्रोटेस्ट किए रजामंद हो जाते हो हर चीज़ पे, डैट इज़ एक्वेसेंस। आप पिक्चर में देखें, ही कंसेंट्स टू हिज स्पॉइल चाइल्ड डिमांड। ठीक है, वो हर टाइम रजामंद हो जाता है उस बच्चे, ख़राब बच्चे की हर डिमांड पूरी करता है। बाय मी कैंडी, ज़िद कर रही हो बच्ची, बाय मी कैंडी, मुझे बस कैंडी ला दो। ओके ओके एक्वेंस, मैं रजामंद हो गया हूँ, टू एग्री टू, गिव इन टू। ठीक है, आप राज़ी हो जाओ, तो डैट इज़ एक्वेसेंस। Next word is inducement. Anything that persuades or leads someone to do something. हौसला अफजाई करना किसी की, ठीक है, किसी को लीड करना, that is inducement। ठीक है, अब जिस तरह CSS एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटर हैं, तो वो उनको लीड कर रहे हैं, तो ये हौसला अफजाई दिलाना कि नहीं तुम कर सकते हो, that is inducement। Next word is denounced, पब्लिकली डिक्लेयर टू बी रॉन्ग और ईवल। ठीक है, बस सब ने फैसला कर दिया कि तुमने गलत किया है। ठीक है, पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया, सबको बता दिया। अब यहाँ पे पिक्चर में देखें, किसी के लिए किसी को के बारे में अगेंस्ट किसी के इन्फॉर्म कर देना कोई भी चीज़ कि इसने ये गलत किया है या रॉन्ग ईवल है, तो दैट इज़ डिनाउंस। नेक्स्ट वर्ड इज़ लैंग्वेज, ग्रो वीक। ठीक है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाना, बहुत हालत ख़राब हो जाना, बी फोर्स टू रिमेन इन अनप्लेजेंट प्लेस और सिचुएशन। ठीक है, किसी को इस तरह फोर्स करना कि वो ऐसी प्लेस पे या ऐसी सिचुएशन पे रहे जो अनप्लेजेंट हो, जो उसके लिए ना अच्छी हो। अब यहाँ पिक्चर में देख लें, फ़िश जो है वो वाटर के बगैर नहीं रह सकती, तो आप उसे ऐसी जगह पे रखें तो वो वीक हो जाएगी, डैट इज़ लैंग्वेज। Next word is facade, front of building, appearance, show, how it's look. Well, facade is what we see with our eyes. ठीक है, facade वैसे तो बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है, फ्रंट ऑफ बिल्डिंग, लेकिन ये हम सिम्बॉलिकली यूज़ कर सकते हैं कि जो सामने है हमारे सिर्फ वो शो हो रहा है, बिहाइंड उसके और भी सीन है, दैट इज़ फकेड। मतलब फ्रंट जो हमारी आइज कोई बोल रहा है हम उसी पे यकीन, दैट इज़ फकेड। नेक्स्ट वर्ड इज़ कंसोलिडेशन, मेक समथिंग फिजिकली स्ट्रॉन्गर। ठीक है, किसी को हेल्प करना, फिजिकली स्ट्रॉन्गर बनाना समथिंग, चाहे आप बिजनेस को करें तो दैट इज़ कंसोलिडेशन। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आपने एक बिज़नेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये चीज़ें चाहिए होती हैं, तो तब मैंने ये पिक्चर यहाँ पे ली है। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिलिमिटेशन, हद बंदी, किसी का इससे ज़्यादा और नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख लें, एक हद बना दी है, इससे ज़्यादा और नहीं जाएगा, उसने उसे बंद कर दिया। नेक्स्ट वर्ड इज़ इंटाइसिंग, अट्रैक्टिव और पुरकशिश। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर में देखें, व्हेन आई वाज हायर्ड हियर दे प्रॉमिस मी अ 6 फिगर सैलरी। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव उसे लग रही थी वो सैलरी। आई गेस दे वर काउंटिंग द डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल। ठीक है, तो वो नीचे कह रहा है कि वो राइट ऑफ डेसिमल मेरे ख्याल में उस टाइम
वो मुझे बता रहे थे। नेक्स्ट वर्ड इज़ अर्ग्ड। ट्राई परसिस्टेंटली टू परसुएट समथिंग, ठीक है, जोर देना किसी को, फोर्स करना कि वो ये कर सकता है, यू कैन डू इट, ठीक है, किसी बात में जोर देना, डैट इज अर्ग्ड। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रॉड, फिल विद, कॉजिंग और अफेक्टेड बाय स्ट्रेस, ठीक है, कॉजिंग और अफेक्टेड बाय स्ट्रेस, किसी भी किसी को भी फिल कर देना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल देना, डैट इज़ फ्रॉड। आर्गुएबली, दलील से, ठीक है, किसी भी चीज़ को दलील से बयान करना, दैट इज़ आर्गुएबली। इफ़ समवन से समथिंग इज़ आर्गुएबली दिस और डैट, ठीक है, आर्गुएबली जब कोई बात कर रहा है तो वो लाजमी बात है, वो कहेगा दिस भी और डैट भी, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी एक्सप्लेनेशन देगा, डैट इज़ आर्गुएबली। नेक्स्ट वर्ड इज़ एस्केलेशन, अ रैपिड इंक्रीज, ठीक है, बहुत तेज़ी से इंक्रीज करना, डैट इज़ एस्केलेशन। इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग जस्ट लाइक द एस्केलेटर इंक्रीज योर लेवल। ओके, नाउ ऑलरेडी एक्सप्लेन वर्ड्स जो हमने आज के टॉपिक में मैंने देखे वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और इसमें वो वर्ड्स भी हैं जिसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी, तो वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिए। इम्पास, अ सिचुएशन इन विच नो मोर प्रोग्रेस इज़ पॉसिबल, तातुल, ठीक है, इसमें और ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो सकती, डैट इज़ इम्पॉस। तो आप आज के टॉपिक का भी है नेम जो है वो है द लॉन्ग इम्पास, मतलब इसमें और ज़्यादा कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, तो डैट इज़ इम्पास। सस्पेंडेड, मुअत्तल कर देना, ठीक है, ये तो आपने अक्सर सुना होगा कि सस्पेंड हो गया फलां बंदा, ये वो, तो डैट इज़ मुअत्तल। नेक्स्ट वर्ड इज स्टैकिंग, अ स्पोर्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, स्टैक होता है गुच्छा या बहुत ज़्यादा चीज़ें पाइल आप एक दूसरे के ऊपर कर लें तो वो होती है स्टैकिंग, ठीक है, तो ये किसी स्पोर्ट के लिए भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट और डिक्लेरेशन, ये है ऐलान कर देना, दैट इज़ प्रोनाउंसमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज़ कंपोजिट, कंपोज ऑफ। नेक्स्ट अबंडेंट, लेफ्ट मीन छोड़ देना। बैक चैनल, अ सेकेंडरी और कवर्ड रूट फॉर द पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक फ्रंट है चैनल, एक बैक चैनल, मतलब एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, डैट इज़ बैक चैनल। नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्रिंग, एक्सट्रीम एज, ठीक है। रेटोरिक, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग। Rhetoric, the art of effective and persuasive speaking. नेक्स्ट वर्ड इज़ dire, इन अ पुअर क्वालिटी और एक्सट्रीमली अर्जेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होना, डैट इज़ dire। नेक्स्ट इज सेज, मिलिट्री सराउंड अ टाउन। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स, एक्सप्रेस डिसअप्रूवल। नेक्स्ट एक्रोमोनी, इल फीलिंग। नेक्स्ट डिटेंशन, डिटेन समवन। परसुएड, राज़ी करना। एंड नेक्स्ट वर्ड इज सॉर्ट, अटैम्प्ट टू फाइंड समथिंग, अटैम्प्ट टू डिज़ायर और अचीव समथिंग, किसी चीज़ को हासिल करने की के लिए वर्ड है साउट। देन एंडोर्स, डिक्लेयर, वन पब्लिक अप्रूवल और सपोर्ट, ठीक है, जब सब उसे सारी पब्लिक उसे अप्रूव कर ले तो डैट इज़ एंडोर्स। बेट, टॉन्ट के लिए यूज़ होता है। डिस्प्यूट्स, क्वारल, झगड़े। स्टार्क मीन्स बिल्कुल या कंप्लीट। नेक्स्ट के फ्रेजल वर्ब और इडियम्स हैं। इट्स आई ऑफ, नॉट गिवन अटेंशन, किसी को अटेंशन ना देना, उससे आइस हटा लेना, तो डैट इज़ इट्स आई ऑफ। सेट इन, लोकेटेड और बिल्ट। नेक्स्ट बॉइलिंग ओवर, इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है, कोई बॉयल ओवर हो रहा है या नेगेटिव इमोशन होते हैं तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं बॉइलिंग ओवर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज स्पिन आउट, मेक समथिंग लीस्ट एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ठीक है, किसी चीज़ को बिल्कुल आखिर में रख देना जितना पॉसिबल हो। स्टैंड ऑफ, मूव और कीप अवे, किसी चीज़ से हट जाना, पीछे हट जाना, डैट इज स्टैंड ऑफ। हेड अवे, अवे फ्रॉम समवन और समथिंग, किसी चीज़ से साइड पे हट जाना, ठीक है, डैट इज़ हेड अवे, ठीक है। आज की स्लाइड एंड हो गई है और आपने ये सब पढ़ के देन जो टॉपिक है इसे लाजमी पढ़ना है, द लॉन्ग इम्पास, और देन उसे री राइट करें और एवेल्यूएट करें और मुझे बताएं कि ये कितना हेल्पफुल होता है आपके लिए मेरी स्लाइड प्रिपेयर करना, ठीक है।